वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। बहुत दिनों बाद बहुत टाइम से काम चल रहा था भाई। लेट्स सी कि यार कुछ नया किया जाए, कुछ बच्चों के लिए कुछ और सिंप्लीफाई किया जाए। तो हमने बहुत सारा वक्त लगाकर साहब आपके लिए बनाया है क्वेल्ट। ये जो क्वेल्ट है, क्यूएलटी क्यूएलटी स्टैंड्स फॉर क्विक लर्निंग ट्रिक्स। जो हैं ये ट्रिक्स जो हैं ये हमने सीए फाइनल के लिए आपके पास एक अलग से पीडीएफ कोर्स बनाया है ई बुक का। ये पूरा का पूरा क्यूएलटी सीएस एग्जीक्यूटिव वाले स्टूडेंट्स, सीएस प्रोफेशनल वाले स्टूडेंट्स, क्योंकि भाई कहीं पर सेक्शन कितने लगेंगे, कहीं पर सेक्शन कुछ कम लगने वाले हैं। अकॉर्डिंगली हमने क्यूएलटी डिजाइन किया है और सीएमए इंटर एंड फाइनल वाले स्टूडेंट्स के लिए अलग से एक क्यूएलटी बनाया है। अब ये है क्या एक्चुअल में क्यूएलटी की, उसकी बात करें साहब। अगर हम फाइनल की बात करें तो यार इस क्यूएलटी में आपको पेनल्टी की ट्रिक्स मिलने वाली है। अच्छा, ये पेनल्टी की ट्रिक्स अगर हम सीए फाइनल की बात करें तो यहाँ पर होंगी सेक्शन 149 से लेकर 470 तक। अकॉर्डिंगली सीएस में बहुत ज्यादा कंपनी लॉ है तो वहां पर ज्यादा होंगी, एंड सीए इंटर एंड फाइनल में वहां पर भी कंपनी लॉ ज्यादा है तो वहां पर भी ज्यादा सेक्शन कवर है। ज्यादा सेक्शन मतलब ऑलमोस्ट 1 से लेकर 470 सेक्शन की पेनल्टी ट्रिक्स होंगी प्लस। क्योंकि डायरेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे के पूरे कंपनी लॉ में, तो एक हमने डायरेक्टर का कंपैरेटिव हमने आपको चार्ट भी दिया है जो आपको अलग से एक डायरेक्टर की पेनल्टी कि भाई कंपनी पे कितनी पेनल्टी लगती है, पर्सन पे कितनी पेनल्टी लगती है, ये भी आपको क्वेल्ट में दिया हुआ है। लिमिट्स का मतलब क्या, दूसरी चीज आपको इसमें इस वाले कोर्स में क्या मिलने वाली है, लिमिट्स। लिमिट्स मतलब से फॉर एग्जांपल सब सीएसआर की पेड अप शेयर कैपिटल, टर्नओवर, आउटस्टैंडिंग बोरोइंग की लिमिट है। नॉमिनेशन रेमुनेशन कंपनी में अलग से लिमिट है। सब अलग अलग सेक्शन में जो आपकी लिमिट्स हैं वो सारी की सारी लिमिट्स को कंपैरेटिवली यहाँ पर दिया गया है। लिमिट्स वाले सेक्शन में किस किस मैटर पर या कौन कौन से सेक्शन में आपको ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करना है, इसके लिए एक अलग क्वेल्ट बनाया है। कौन कौन से सेक्शन में स्पेशल रिजोल्यूशन पास हुआ है, आपको टू द पॉइंट याद रखना। ये क्वेल्ट आपको बहुत काम में आने वाला है। क्यों? मान के चले साहब एग्जाम में कम से कम 20 मार्क्स तो आपको ये दिलवाएगा ही, दूसरे स्टूडेंट से आपको एक एज प्रोवाइड करेगा कंपनीज एक्ट में। क्यों? क्योंकि भाई हमको एमसीक्यू क्वेश्चन में ये ट्रिक्स याद होने चाहिए सारी की सारी कि भाई कितनी पेनल्टी लगेगी, कितने दिन में अप्रूवल लेना है। जैसे आपने लिखा यहाँ पर डेज चार्ट, इसका मतलब क्या है, हमको कोई चीज की फॉर एग्जाम्पल साहब बोर्ड मीटिंग का नोटिस है वो हमको फॉरवर्ड करना है बोर्ड मीटिंग स्टार्ट होने के पहले, राइट। कोई काम करना है साहब, डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट करना है 40 डेज में करना है। कोई रिजोल्यूशन फाइल करना है या कोई फॉर्म फाइल करना है, CHG 1 फाइल करना है, 30 दिन में फाइल करना है। 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 180 दिन में आपको सेक्शन 10A में फाइल करना पड़ता है। तो यहाँ पर अलग से बताया कि भाई 7 दिन में कौन कौन से काम होंगे, अलग से टेबल है। 14 डेज में कौन कौन से काम होंगे, कौन कौन से सेक्शन में कौन कौन सा काम है। तो ये आपको एक एक्स्ट्रा एज देगा कंपनीज एक्ट को याद करने के लिए, राइट। चले, स्पेशल नोटिस किस किस सेक्शन में रिक्वायर्ड है, इसके लिए एक अलग से हमने क्वेल्ट बनाया है। यूनानिमस कंसेंट किस किस सेक्शन में रिक्वायर्ड है शेयर होल्डर की, राइट, अलग से क्वेल्ट बनाया है एक शीट में। फिर किस किस आपने पढ़ा होगा यार, ढेर सारे प्रोविजन है जहां पर आपको क्या रिक्वायर्ड होती है, सब प्रोविजन रिक्वायर्ड होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। वो बोलता है पहले आर्टिकल से पूछ के आओ फिर ये काम करना, राइट। ये सारी चीजें जो है, से फॉर एग्जांपल सेक्शन 55 है, से फॉर एग्जांपल सेक्शन 152 है, राइट। अलग अलग सेक्शन में आपको बोलता है पहले आर्टिकल में प्रोविजन होना चाहिए, इसके बाद आप ये काम। से फॉर एग्जांपल डीवीआर वाला कॉन्सेप्ट जो है सेक्शन 43 में, वो साफ साफ बोलता है भाई पहले आर्टिकल में प्रोविजन हो तब आप ये काम कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको वो सारे सेक्शंस को बताए हैं जहां पर आर्टिकल में प्रोविजन होना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल, जमाने भर के सेक्शन में सीजी की अप्रूवल रिक्वायर्ड होती है, वो भी आपको एक लिस्ट क्वेल्ट बना के दिया है कि भाई कौन कौन से सेक्शन में सीजी की अप्रूवल रिक्वायर्ड होती है। किस किस सेक्शन में इशूड कैपिटल का है, जनरली हमने देखा है कि भाई सब जगह आपकी पेड अप कैपिटल होती है, राइट। चाहे बायबैक का क्वेश्चन हो, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, नॉर्मली आपको पेड अप शेयर कैपिटल का परसेंटेज लेना है। डिपॉजिट्स का सेक्शन हो, कुछ भी हो, बट
कुछ कुछ सेक्शन है जहां पर पेड अप शेयर कैपिटल के स्थान पर उन्होंने इशूड कैपिटल को यूज किया है, राइट। तो आपको वो पता होना चाहिए कौन कौन से सेक्शन हैं जहां पेड इशूड कैपिटल है, इसके अलावा सारे सेक्शन में पेड अप कैपिटल है, राइट। एमसीए के आपको जो ई फॉर्म है जमाने भर के हमारे, राइट, चाहे शेयर होल्डर का फॉर्म हो, चाहे डायरेक्टर का हो, चाहे एमजीटी वाला हो, सारे के सारे फॉर्म्स तो दिए हैं। प्लस ये सारे के सारे फॉर्म उनके यूज के बेस पर हमने डिजाइन किए हैं कि भाई आपको आरओसी की अप्रूवल लेना है तो कौन सा फॉर्म रिक्वायर्ड है, आरडी की अप्रूवल लेना है तो कौन सा फॉर्म रिक्वायर्ड है, डिपेंड ऑन देयर यूज, उसके बेस पर कैटेगराइजेशन किया गया है। किस किस सेक्शन में यूनानिमस कंसेंट रिक्वायर्ड है बोर्ड की, ये सारी चीजें आपको क्वेल्ट में बताई हैं। तो ऐसा ही क्वेल्ट हमने सीए फाइनल के लिए बनाया है, ऐसा ही क्वेल्ट सीएस एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल स्टूडेंट्स के लिए काम में आएगा, और सेम क्वेल्ट हमने सीडब्ल्यूए इंटर और फाइनल वाले बच्चों के लिए भी बनाया है। याद रखना ये सारे के सारे क्वेल्ट की जो कॉस्ट है, अगर मैं आपको कॉस्ट लिखूं तो भाई ये 65 से लेकर 77 के बीच में इन सब की कॉस्ट खत्म हो जानी है। अब आप समझ सकते हैं कि भाई 20 नंबर के लिए सब 20 मार्क्स के लिए ये जो कॉस्ट है ये बहुत कम नेग्लिजिबल कॉस्ट है। याद रखना ये ई बुक है, राइट। फॉर एग्जांपल कौन कौन से मैटर में सीजी के अप्रूवल रिक्वायर्ड है, ये सेक्शन दिए हैं आपको। क्या टाइम लिमिट है, 7 दिन में क्या काम करना है। से फॉर एग्जांपल सेक्शन 17 में लिखा कि भाई 7 दिन में आपको कॉपीज देना है। 91 में लिखा रजिस्टर ऑफ मेंबर के लिए प्रायर इंटीमेशन देना है, 7 दिन में देना है, राइट। 15 डेज में किसकी अप्रूवल लेनी है, ये है। 30 डेज में क्या काम करना है वो लिखा है। 2 मंथ में क्या काम करना है ये है। 60 डेज में क्या करना है ये है। 3 मंथ्स में, 90 डेज में, 120 डेज में, 180 डेज में, 6 मंथ में, 1 साल में, 2 साल में। याद जैसे आपने पढ़ा होगा कि भाई प्रेफरेंस वालों को अगर 2 साल का डिविडेंड नहीं मिला तो उनको अर्न्ड वोटिंग राइट मिल जाता है। 20 ईयर्स, 365 डेज, 15 मंथ, ये सारा का सारा क्वेल्ट अलग से बनाया है। डेज लिमिट अलग से है हमारे पास में कि भाई 7 डेज में कौन सा काम करना है। ये डेज लिमिट 149 से लेकर 470 तक आपको अलग से डेज लिमिट बताई है। और क्या है हमारे पास इस क्वेल्ट में, ये आपके पास एक कंपैरेटिव सेक्शन है जिसमें हमने पेनल्टीज याद करने की आपको ट्रिक्स बताई है कि भाई कंपनी पे किस किस सेक्शन में कितनी पेनल्टी और पर्सन पे कितनी पेनल्टी है किस किस सेक्शन में, राइट। कहां पर इशूड कैपिटल यूज हुआ वो हमने बात कर ली है। उसके अलावा सारे जगह क्या हुआ है आपका सब, ये आ गई आपकी लिमिट्स वाला चार्ट कि भाई क्या क्या लिमिट है। सेक्शन डिपॉजिट्स की लिमिट है, ये लिमिट है। पेड अप शेयर कैपिटल, रोटेशन ऑफ ऑडिटर डायरेक्टर, मैंडेटरी, ये सारी की सारी आपको लिमिट्स कवर की गई हैं क्वेल्ट में। कौन कौन से ऐसा कौन सा रेजोल्यूशन है जहां पर एक भी वोट अगेंस्ट में नहीं होना चाहिए, एक ही मात्र सेक्शन है 162, वो बताया है। ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन कहाँ कहाँ रिक्वायर्ड है, जमाने भर के सेक्शंस हैं जिस केस में ओआर रिक्वायर्ड है। स्पेशल नोटिस कहाँ रिक्वायर्ड है, स्पेशल रिजोल्यूशन कहाँ कहाँ रिक्वायर्ड है, ये सारे मैटर आपको बताए हैं। यूनानिमस बोर्ड की कंसेंट, एमसीए के फॉर्म्स डिपेंड ऑन दी यूज, राइट, ये आपको सारी चीजें बताई हैं। फॉर एग्जाम्पल साहब आरओसी में ये फाइल करने हैं, आरडी में ये फाइल करने हैं, चेंज के लिए ये फाइल करने हैं, तो आपको ये सारा क्वेल्ट में बताया गया है। कौन कौन सी कॉन्ट्रावेंशन पनिशमेंट क्या है वो आपको सेक्शन के हिसाब से, जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इनफैक्ट सारे सेक्शन हमने कवर किए हैं क्वेल्ट में, तो ये आपके लिए एक बहुत काम का सिलेबस में कोर्स हो सकता है। सब कॉस्ट 70 रुपए, 77 रुपए कॉस्ट है, बट याद रखना 20 मार्क्स का वेटेज है। 20 नंबर के लिए साहब ये क्वेल्ट बहुत काम की चीज है, राइट। चलो अब ये क्वेल्ट आपको कहाँ मिलेगा, वेबसाइट पर जाए। सब हमारी वेबसाइट का सबको एड्रेस पता है, वरना डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दी आपको वेबसाइट पर। वहां पर अगर आप देखें सीएस एग्जीक्यूटिव कंपनी लॉ एक्स्ट्रा एज वाला 68 रुपीज में क्वेल्ट है। सीए फाइनल क्वेल्ट जो है वो 77 में है। सीए इंटर क्वेल्ट जो है वो 70 रुपए में है। और सीएमए के लिए, सीएमए वाले बच्चों के लिए सब सीए इंटर और फाइनल, सीएमए इंटर एंड फाइनल के लिए 73 रुपीज में। तो 68 से लेकर 73 में सारे के सारे क्वेल्ट आपके आ जाने हैं। तो जो भी आपका कोर्स हो आप वो क्वेल्ट को ले सकते हैं। एक चीज, ये क्वेल्ट जो आप लोगे, इस क्वेल्ट की लिमिट जो है वो अनलिमिटेड व्यूज है, और इसकी वैलिडिटी जो है
वैलिडिटी होगी 20th, इनफैक्ट फुल दिसंबर, मतलब 31 दिसंबर 2023, राइट। अभी जो भी बच्चे एक क्वेल्ट लेंगे, चाहे जिसका एग्जाम हो मई जून में, वो बच्चे भी ले सकते हैं। खुदा ना खास्ता रिजल्ट नेगेटिव हुआ तो भी कोई टेंशन नहीं है, आपका क्वेल्ट वैलिड है, आप इसी क्वेल्ट को यूज कर सकते हैं। अच्छा, ये सारा का सारा क्वेल्ट में जब जब अमेंडमेंट होगा तो रिस्पेक्टिव क्वेल्ट में अमेंडमेंट हो जाएगा, वो हमारी जिम्मेदारी है। तो वेबसाइट पर जाएं सब, ऑल दी बेस्ट, मस्त करें सब। 20 मार्क्स का मिनिमम आप मान के चलें क्वेल्ट में से आने वाला है। थैंक यू।